हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। मंडी उप निरीक्षक परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक संविधान पर है। भारतीय संविधान में राष्ट्रीय व्यक्तित्व पर हम लोग यहाँ पर चलेंगे। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें मंडी उप निरीक्षक वाला दो प्लेलिस्ट दबाकर मंडी उप निरीक्षक 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने, संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया। वे थे ब्रिटिश संस्था द्वारा नामित, गवर्नर जनरल द्वारा नामित, विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग से चयनित। इसमें से आपको चयन करना है और इसमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। सही आंसर इसका सी आएगा। ये विभिन्न प्रदेशों के विधानसभाओं से चयनित लोग थे, तो फर्स्ट का यहाँ पर सी आएगा। जुलाई 1946 में बनी संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं था, ये आपको बताना है। वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, जे बी कृपलानी, महात्मा गांधी। सही आंसर इसमें डी आएगा। महात्मा गांधी इसमें संबंधित नहीं थे, इनका कोई लेना देना नहीं था। बाकी वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, जे बी कृपलानी ये सब सदस्य थे। क्वेश्चन यहां पर था 1946 में अंतरिम सरकार में कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष कौन था, ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर एस राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा। जवाहरलाल नेहरू उस समय उपाध्यक्ष थे। अध्यक्ष जो थे वायसराय थे, अंग्रेजों के हाथों में था। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? रक्षा, विदेश मामले तथा राष्ट्रमंडल संबंध, खाद्य तथा कृषि या रेल। इसमें से कोई एक सही आंसर सी आएगा। खाद्य तथा कृषि विभाग राजेंद्र प्रसाद के पास था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। बस 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे बी कृपलानी या जवाहरलाल नेहरू। इसमें से कोई एक सही आंसर डी आएगा, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन यहां पर आता है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मुंह जवानी सबको याद रहता है ये सब चीजें, फिर भी मैं ये जो टॉपिक है उससे संबंधित दिया, तो सही आंसर इसका सी आएगा। डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी कॉमन क्वेश्चन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 389 सदस्य, 411 सदस्य, 289 सदस्य या 487 सदस्य। इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा, 389 सदस्य। क्वेश्चन यहां पर आता है, संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? यह भी बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा, जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा? हस्तलेखन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, बसंत कृष्ण वैद्य, नंदलाल बोस या व्यवहार राम मनोहर सिन्हा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किन्हें निर्वाचित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। कॉमन क्वेश्चंस, सही आंसर सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन यहां पर आता है कि संविधान की मूल प्रति को सजाने और कलाकृतियां बनाने का कार्य किसने किया था? प्रेम बिहारी नारायण राम रायजादा, नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर बी आएगा, नंदलाल बोस और व्यवहार राम मनोहर सिन्हा ने इसको सजाने और कलाकृतियां सजाने का ये काम इनको मिला था, ये काम किए। क्वेश्चन यहां पर आता है, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? ये आपको बताना है। जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद या सरदार पटेल। सही आंसर इसका बी आएगा, डॉक्टर बी आर अंबेडकर पहले कानून मंत्री बने।
संविधान सभा के प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? सही आंसर सी आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इस प्रक्रिया में मुख्य संवैधानिक सलाहकार कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू या महात्मा गांधी? इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा, बी एन राव। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? 26 नवंबर 1949, 15 अगस्त 1947, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी, 24 जनवरी 1950। क्वेश्चन यहां पर आता, देशी रियासतों का एकीकरण का श्रेय किसको जाता है? बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? सही आंसर सी आएगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जाता है। संविधान का निर्माण में निम्न में से कौन सा दल शामिल नहीं था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, साम्यवादी दल या हिंदू महासभा? अब ये दो तो थे ही, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग। अब इन दोनों में से आपको चयन करना था। सही आंसर डी आएगा, हिंदू महासभा, यह शामिल नहीं था। क्वेश्चंस यहाँ पर एक अच्छा क्वेश्चन है। ये संविधान सभा के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आजकल इस पैटर्न को ज्यादा उठाता है। वह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, प्रत्यक्ष निर्वाचन में परिणामित हुआ, वह बहुदलीय निकाय था, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। अब इसमें से कौन सा कथन सही कथन यहाँ पर छांटना है? तो जब शुरुआत में संविधान सभा बना तो वह वयस्क मताधिकार पर आधारित था, आधारित नहीं था। तो बिल्कुल सही है कि वो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणित हुए, बिल्कुल प्रत्यक्ष नहीं, जो चुने गए थे अप्रत्यक्ष रूप से जो विधानसभा द्वारा चुने गए सदस्य थे। वह बहुदलीय निकाय था, तो ये भी नहीं था यहाँ पर। और वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था। हाँ, बहुत सारे समितियां बनाए गए थे, 13 तो करीब समितियां बनाए गए थे। तो यहाँ पर 1 और 4 माने 19 का जो आंसर सी वाला आएगा, 1 और 4 यहाँ पर सही है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है, किसने कहा था राष्ट्र का नीति निर्देशक तत्व ऐसे चेक है जिसे सुविधा पूर्वक भुनाया जा सकता है? वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, के टी शाह? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर डी आएगा, के टी शाह। निम्नलिखित में से किस अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, समानता का अधिकार या संवैधानिक उपचार का अधिकार? कॉमन क्वेश्चन ये। सही आंसर डी आएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार। फिर एक आपको क्रम बताना है। निम्नलिखित को भारत के उपराष्ट्रपति के क्रम में कार्यरत स्थिति के अनुसार वास्तविक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मैंने पहले कौन आया, इसके बाद कौन आया, ऐसा क्रम बताना। डॉक्टर जाकिर हुसैन, आर वेंकटरमन, बी डी जत्ती और बी बी गिरी? इसमें से आपको बताना है, चुनना है कि कौन सा सही होगा। सही आंसर इसका बी आता है, 1 4 3 2। मैंने सबसे पहले डॉक्टर जाकिर हुसैन आए, फिर बी बी गिरी आए, फिर आर वेंकटरमन आए और लास्ट में आप 1 4 मैंने पहले आया आपका ये वाला, मुझसे गलती हो रहा, बी वाला 1 4 3 मैंने पहले आया डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब आए, फिर चौथा मैंने बी बी गिरी आए, फिर तीसरा बी डी जट्टी और एक दूसरा लास्ट में आया आर वेंकटरमन। इस प्रकार का इनका क्रम रहा है। क्वेश्चन यहाँ पर था, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था? इसमें से आपको बताना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी बी गिरी या डॉक्टर एस राधाकृष्णन? इसमें से कोई एक। सही आंसर डी आएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। क्वेश्चन यहां पर आता है, राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य। यह कथन किसका? सरोजिनी नायडू, के एम मुंशी, बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू? सही आंसर ए आएगा, सरोजिनी नायडू। ये भारत की पहली राज्यपाल भी बता सकते हैं, नियुक्त किया गया तो उत्तर प्रदेश में है। तो राज्यपाल सोने के पिंजड़े में निवास करने वाले चिड़िया के समतुल्य है, यह सरोजिनी नायडू जी ने कहा था। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका यह कथन था कि भारत का संविधान एक ऐसी शासन पद्धति की स्थापना करता जो लगभग परिसंकल्प है?
अर्धसंघी बोल सकते हो या परिसंघ कल्प बोल सकते हो, किसने कहा? सर आइवर जेनिंग्स, प्रोफेसर केसी व्हीलर, बी आर अम्बेडकर या जवाहरलाल नेहरू? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सही आंसर प्रोफेसर केसी व्हीलर ने कहा था कि भारत का जो संविधान है ये अर्धसंघी बोला जाए, संघी पूरा और परिसंघ कल्प ये क्या बोले, या अर्धसंघी, प्रोफेसर केसी व्हीलर ने कहा। भारतीय संविधान को प्रमुख रूप से एक सामाजिक प्रालेख कहा था। सर आइवर जेनिंग्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और जवाहरलाल नेहरू? इसमें से कोई एक। सही आंसर सी आएगा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किसने उद्देश्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, के एम मुंशी, ग्रेनविल ऑस्टिन या जवाहरलाल नेहरू? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर सी आएगा, ग्रेनविल ऑस्टिन। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कि निम्नलिखित भारतीय संवैधानिक घटनाओं को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस जरूर देखिए, ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा मिलते नहीं हैं, बनाना पड़ जाता है, तो इस प्रकार क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल। संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित। संविधान सभा की प्रथम बैठक। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाना। नेहरू द्वारा उद्देश्य का संकल्प प्रस्तुत किया जाना। अब ये सब चीज़ें आपको डेट वाइज याद होगा तो आप बना पाएंगे। तो सबसे पहले प्रथम बैठक, संविधान की प्रथम बैठक 9 दिसंबर को, 9 दिसंबर ये 1946 को हुई थी, 1946। और इसके बाद आया जो संविधान सभा, ये संविधान के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निर्वाचित हुए, वो 11 दिसंबर को निर्वाचित हुए थे। इसके बाद आपका आता है संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज, बाद में नेहरू द्वारा उद्देश्य का संकल्प प्रस्तुत किया जाना, तो 13 दिसंबर को हुआ था। और लास्ट में आया था संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाना, ये 22 जुलाई ये 1947 को हुआ था, ये लास्ट था। इस हिसाब से अगर हम इसका आंसर देखने की कोशिश करेंगे तो ये आपका बी वाला 2-1-4-3, 2 माने पहले ये आया 9 दिसंबर 1946 को, फिर पहला संविधान सभा का अध्यक्ष में डॉक्टर राजेंद्र 11 दिसंबर 1946, फिर आया चौथा नेहरू द्वारा उद्देश्य का संकल्प प्रस्तुत किया जाना 13 दिसंबर 1946, और लास्ट में आएगा संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाना 22 जुलाई 1947। तो 2-1-4-3 ये सही आंसर होगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भारत के संविधान की आधारभूत इकाई के रूप में पक्ष पोषण किया, राष्ट्र का, व्यक्ति का, समुदाय का, एक ग्राम का? सही आंसर बी आएगा, व्यक्ति का। प्रस्तावना में देखो, हम भारत के लोग भारत को प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, माने हम भारत के लोग, यहीं से स्टार्ट होता है, व्यक्ति को ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पर दिया गया है। एक क्वेश्चंस और यहां पर लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने यहां पर आता है। निम्नलिखित राजनीतिक सिद्धांतों पर विचार कीजिए और उनमें से उन सिद्धांतों का पता कीजिए जिन पर संविधान सभा में अंबेडकर अविश्वास प्रकट करते थे। अंबेडकर जी इस पर विश्वास नहीं करते थे। ग्राम स्तर पद सोपान, पृथक निर्वाचन क्षेत्र, नेतृत्व पूजा, सामाजिक न्याय की आरंभिक स्थिति के रूप में लोकतंत्र। इसमें से आपको बताना है किस पर अविश्वास व्यक्त किया। तो सही आंसर ये फर्स्ट आएगा, ग्राम स्तरीय पद सोपान। मैंने ग्राम स्तरीय पंचायती राज में भी और पंचायती राज के खिलाफ भी थे, और पद सोपान व्यवस्था हो तो बिल्कुल यहाँ पर अलग है, उनका सोच अलग था। तो पहला वाला बिल्कुल 30 वाला जो यहाँ पर आएगा ये बिल्कुल गलत है, ये इसकी सोच गलत थी। और नेतृत्व पूजा तो चाहते ही नहीं थे वो। तो 1 और 3 माने ए वाला आंसर सही था। 1 और 3 यहाँ पर सही आंसर यहाँ पर आएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते हो इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।